बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दिन यहाँ बैठक का मकसद इतनी शदीद गर्मी में एक अहम मामले को तय करना है। गुज़श्ता जुमा आपके भोपला गांव में, गैसपुर गांव में नमाज़े जुमा के माबैन अहले सुन्नत व जमाअत के माबैन थोड़ा सा इख्तिलाफ है। यहाँ के लोगों से मुझे मालूम हुआ कि मोहतरम व मुकर्रम मौलाना मुफ्ती जमाल साहब, जो यहाँ के दामाद हैं, वो अक्सर आते रहते हैं अपने ससुराल में। भोपला गांव में कमोबेश 15-20 बरस से नमाजे जुमा के बाद ज़ोहर की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है। और सिर्फ भोपला में नहीं बल्कि हमारे इलाके में अक्सर व बेशतर जगहों में नमाजे जुमा के बाद ज़ोहर की नमाज जमात से अदा की जाती है। और ये हम लोग सिर्फ अपनी तबीयत से नहीं करते हैं बल्कि शरीयत के हुक्म से करते हैं। गुज़श्ता जुमा में आपके गांव में नमाजे जुमा अदा की गई। मस्जिद के जो इमाम साहब हैं और आपके मदरसे के जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफीजुद्दीन साहब किबला, वो छुट्टी पर गए हुए थे, मस्जिद में मौजूद नहीं थे। जुमा की नमाज हो गई। हस्बे मामूल नमाजे जुमा से फरागत के बाद ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए इकामत कही गई। और जब इकामत कही गई तो मौलाना मुफ्ती जमाल साहब जो नमाज में मौजूद थे, गालिबन उन्हीं ने जुमा पढ़ाया था। जुमा उन्हीं ने पढ़ाया था। तो जब उसके बाद ज़ोहर की इकामत कही गई, तीसरी माबैन मुफ्ती जमाल साहब ने लोगों को मना कर दिया कि नहीं, जुमा के बाद ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये जायज़ नहीं। या तो जुमा पढ़ो या ज़ोहर पढ़ो। ऐसा सुनने के बाद मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफ हो गया। अच्छा, जमाना ऐसा है, कौन चाहता है कि 2 रकत जुमा पढ़ने के बाद फिर 4 रकत ज़ोहर की नमाज पढ़े? वो तो जल्दी जल्दी मस्जिद से भागना चाहते हैं लोग। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, जब इमाम खुतबा के लिए उठता है तब आके मस्जिद में पहुंचते हैं, और जो ही सलाम फेर के इमाम की दुआ खत्म होती है फौरन भाग जाते हैं। तो चे जाए कि 2 रकअत जुमा की नमाज अदा करने के बाद फिर 4 रकअत ज़ोहर कितना बार होता है? कुरान खुद फरमा रहा है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, कि नमाज बहुत भारी चीज है मगर अल्लाह से डरने वाले, जो अल्लाह से डरते हैं उसके लिए नमाज भारी नहीं है। और जो अल्लाह से नहीं डरते, नमाज उसके लिए बहुत भारी चीज। तो जब उन्होंने इकामत के बाद खड़े होकर ये कहा कि नहीं, ज़ोहर नहीं अदा करनी पड़ेगी, जुमा पढ़ लिया आपने, काफी है, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद आ गई। उसकी जान बची कि 4 रकअत नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसको लेके इख्तिलाफ हुआ। बहुत सारे लोग मस्जिद छोड़ के चले गए और कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने ज़ोहर की नमाज जमात के साथ जैसे पहले होती थी वैसे अदा किया। मैं थोड़ी तफसील बता रहा हूँ। बाद में मुझे जैसा कि लोगों से मालूम हुआ, मौलाना जमाल साहब ने ये कहा, जब इख्तिलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं हफ्ता दिन यहाँ पर रुका हुआ हूँ, भोपला में अपने ससुराल में हफ्ता दिन रुका हुआ हूँ। जिनको इस मसले में मुझसे बात करना हो, मुझसे बहस करनी हो, या मुझे समझाना हो या मुझसे समझना हो, वो यहाँ पर आ सकता है। मैं हफ्ता दिन यहीं पर रहूंगा।
मौलाना मुफीजुद्दीन साहब तो मौजूद नहीं थे, गांव के कुछ नौजवान और एक हाजी साहब हमारे पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती जमाल साहब ने ऐसा ऐसा किया, गांव में इख्तलाफ हो गया, जमात टूट गई, करीब था कि हाथापाई हो जाए। अब मौलाना जमाल साहब ने ये चैलेंज किया है, जिसको आना है मेरे पास आए, इस मसले को समझे समझाए। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ के लोगों ने मुफ्ती जमाल साहब से ये भी कहा कि हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, उलमाए किराम की राय और मशवरे से कर रहे हैं। बिलखुसूस हमारे बारे में कहा कि मुफ्ती साहब से हम लोगों ने पूछ के किया है, तो गालिबन उन्होंने ये भी कहा कि वो तो वैसे ही है। बहरहाल वो जिन्होंने कहा, मामला ये था कि उनका ये चैलेंज था कि जिनको समझना है मेरे पास आ जाए या मैं खुद समझा दूं। तो जब यहाँ के लोग मेरे पास पहुंचे तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, एक डेट मुतय्यन कर दो। तो आज की तारीख मुतय्यन है 23 सितंबर, दोशंबा यानी पीर का दिन। मैंने उन लोगों से कहा कि अभी जाके आप मौलाना जमाल साहब को कह दीजिए कि 23 सितंबर बरोज़े पीर हम लोग बैठेंगे, इस मसले का तस्फिया कर लेंगे। अच्छा, एक बात और आपके सामने रखना, मौलाना जमाल साहब हम अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा में से हैं, ये बात याद रखिएगा। वो हमारे भाई हैं। हाँ, इंसान है, इंसान से कभी चूक हो जाती है, इंसान से कभी गलती हो जाती है, जज्बात से मगलूब होकर के आदमी कभी कुछ बोल देता है। गलतियां इंसान से होती है, बड़े बड़े लोगों से गलती होती है। तो ये मैं नहीं कहता कि मौलाना जमाल साहब हमारे सुन्नी भाई, बिल्कुल हमारे अहले सुन्नत जमात के फर्द में से, वो हमारे भाई हैं। जैसे हम लोग अहले सुन्नत जमात के उलमा में से, वो भी अहले सुन्नत जमात के उलमा में से है। लेकिन ये बात याद रखिए, आलिम हो जाने से कोई जरूरी नहीं कि वो हर किस्म की गलती और खता से बच जाए। गलती होती है आदमी से, चूक हो जाती है आदमी से। मौलाना जमाल साहब ने जब ये चैलेंज दिया था तो उनसे कहा गया कि आज की तारीख मुतय्यन की गई, उनके लिए बेहतर और मुनासिब ये था कि वो आज यहाँ पर रहते, ताकि हमारी और उनकी आपस में बातचीत हो जाती। और जो कौम बिखड़ी पड़ी है, इसमें जो इख्तिलाफ हो गया है, ये मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं रहता, ये इख्तिलाफ और झगड़ा दूर हो जाता। सब जैसे पहले एक साथ थे, अब भी एक साथ रहते। नहीं मालूम मुफ्ती जमाल साहब आज क्यों नहीं मौजूद हैं, जबकि उन्होंने खुद कहा था। बल्कि जिस दिन ये लोग मेरे पास गए थे, मैंने डेट दिया था, मुफ्ती जमाल को आकर के उन लोगों ने बताया। उसी दिन मुफ्ती जमाल साहब ने मुझ पे रात में मुझे फोन भी किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, पीर के दिन आप बैठिए, वहां बैठ के सारी बातें हो जाएंगी। मैंने भी उनसे कहा था, लेकिन उसके बावजूद आज मुफ्ती जमाल साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है उनके साथ कोई परेशानी रही हो, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे बेहतर उनके लिए यही था कि वो आज यहाँ पर बैठते और बैठ के तमाम लोगों के सामने इस मसले का तस्फिया हो जाता, लोगों में जो इख्तिलाफ इंतशार है वो दूर हो जाता है। अब चूंकि वो नहीं है, यहाँ की कमेटी वालों ने एक लंबी लिस्ट हम लोगों को थमाई, जिसमें 17 सवालात हैं। कितने? यह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ फरमा है, रात भर प्रोग्राम किए हैं, फिर उस पर गाड़ी पर बैठे हैं। बताया उन्होंने कि 6 बजे सुबह यहाँ पहुंचे हैं, और इनके सामने ये लंबी लिस्ट आई है 17 सवाल। यानी यहाँ की कमेटी वालों का ये सोचना है कि ये 17 सवालों का जवाब आज मिल जाए, इसका हल हो जाए। तो मैं इसके बारे में अर्ज करूंगा कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है जुमा के बाद जोहर की नमाज के बारे में, कि ये शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है या नहीं है। तो उसूली तौर पर गुफ्तगू तो जोहर बाद जुमा के बारे ही में होना चाहिए, लेकिन हम इन लोगों की इस ख्वाहिश को मजरूह नहीं करना चाहते, इसलिए कि ये 17 सवालात जो है वो शरीयत से मुताल्लिक है। और जब शरीयत की बातें हमसे पूछी जाएंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फضल करम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अहकाम शरअ आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो 17 सवालात यहाँ पर पेश किए गए हैं। इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद है। मैं तो उर्दू में बोलता हूँ, कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। हजरत मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला बंगला में बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल